हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस 1 जुलाई से हम सभी लोग को टीडीएस पे करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है टीडीएस पे करना। तो इससे पहले हम आपको इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे सवाल जो होंगे उसके हम जवाब बताएंगे, जो कि हर यूज़र जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है उसके दिमाग में आएंगे। ओके, तो ये 5 सवाल जो हैं हम आपको बताएंगे, उसके जवाब भी बताएंगे, उसके आंसर बताएंगे कि क्या है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए गाइस, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके, तो पहला सवाल जो है यहाँ पे वो आपको बताना चाहेंगे, टीडीएस जो है कब से कटेगा और कितना कटेगा। तो कब से कटेगा, तो वो हो गई 1 जुलाई से जो है टीडीएस कटना स्टार्ट होगा। कितना कटेगा, वो 1% कटेगा, 1% आपके अमाउंट का। ओके, जितने का आप करेंगे। दूसरा जो सवाल है वो है टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कौन करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉइन स्विच कुबेर ने जो एक आर्टिकल कह सकते हैं कि भेजा था, तो इसी में सारे के सारे जवाब हैं। तो हम इन्हीं में से आपको आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेरीज थी उस पर टीडीएस से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीडीटी की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी इसको इससे रिलेटेड, तो उसी के लिए इन्होंने एक आर्टिकल बनाया जिसमें सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी। तो इसी में आपको सारे आंसर देंगे। तो क्या दूसरा सवाल ये था कि टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कौन करेगा। ओके, क्या हम लोग को डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर कौन करेगा, जो एक्सचेंजेस है वो करेंगी या सेलर बायर कौन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं जो है टीडीएस जो है वो कौन जमा करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो 5th पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हैं कि शुड आई डिपॉजिट टीडीएस विद द टैक्स अथॉरिटी। हमको एक टैक्स अथॉरिटी को टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे कॉइन स्विच विल रेमिट एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टीडीएस एट द टाइम ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन विद द टैक्स अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। तो यानी ये जो है हम लोग के बिहाफ पे ही जो है टीडीएस वो काट के जमा करेगा, जो एक्सचेंजेस हैं जैसे कॉइन स्विच कुबेर हो गया, कोई डीसीएक्स हो गया, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे टीडीएस हम लोग को नहीं जमा करना है, ये एक्सचेंजेस जमा करेंगे। ओके, तीसरा जो है काफ़ी जो अहम सवाल है, टीडीएस की कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की क्रिप्टो जो है खरीदी, अब उसका प्राइस हो गया 15,000, 15,000 रुपये पे बेच रहे हैं, तो किस हिसाब से टीडीएस कटेगा उस पर। ओके, क्योंकि इसमें फ़ीस भी इंक्लूड होती है। डायरेक्टली 1% कटेगा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन इसमें एक इनकी फ़ीस भी होती है, मेगा टेकर फिर कुछ इस तरह से। ओके, तो इसमें ये थोड़ी कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इसमें बताएंगे उसको कैसे करना है टीडीएस का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इन्होंने टीडीएस के कैलकुलेशन से दे रखा है, यहाँ पे एक आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं कि हाउ इज़ 1% टीडीएस जो है कैलकुलेट होगा। तो ये जो टीडीएस होगा ये जब आप सेल करेंगे तभी जो है कटता है। ओके, दो लोग की क्वेरी थी कि बाय पे कटेगा या फिर ऐड मनी पे कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सेल करेंगे तब जो है आपका टीडीएस कटेगा। ओके, कोई भी क्रिप्टो की सेल पे। तो यहाँ पे कैसे कटा आपको बता देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे लंबा सा हम इसको बहुत इजीली बताते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास 10 ओल्ड कॉइन थे जिसका प्राइस 20 रुपये था। अब 20 रुपये का एक कॉइन है, जैसे कर्टेसी फ्रंट कोई भी कॉइन पकड़ लीजिए। ओके, अब वो कॉइन जो आपके पास 10 है, तो 20 × 10 कितने हो गए, 200 रुपये, यानी 200 रुपये की आपके पास कुछ क्रिप्टो है कोई। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो एक यहाँ पे मान लीजिए कॉइन स्विच या कोई भी एक्सचेंज है वो एक फ़ीस लेता है, मेगा टेकर फीस, या फिर जो इनकी फ़ीस होती है 0.2% या फिर जो भी इनकी पर्टिकुलर फ़ीस होती है, और जीएसटी जो भी काट पीट के इनकी फ़ीस है वो कितने रुपए बन के आ रही, 1 रुपये। इनकी फ़ीस 1 रुपये निकल के आ रही। ओके, तो अब यहाँ पे 200 रुपये आपका अमाउंट बन रहा था सेल करते टाइम, लेकिन इसमें से इनकी फ़ीस कटेगी जो पहले भी कटती थी, तो वो 1 रुपये कट रही। तो अब 199 रुपये आपके पास हैं। अब इस 199 रुपये यानी ये निकल के आ रहा है अमाउंट मोटा मोटा। अब इसमें 1% टीडीएस कटेगा। 199 का 1% निकाला था 1.99 INR रुपीज़, यानी 1.99 जो है टीडीएस निकल के आ रहा है। ओके, मतलब टीडीएस जो 1% निकल के आ रहे हैं। तो एक्चुअल अमाउंट जो कि आपके पास आएगा 200 रुपये की क्रिप्टो आपकी एक्चुअल में, अगर आप उसको सेल करेंगे, लेकिन उसमें फ़ी कटती है तो आपको पता ही है, बाकी टीडीएस अब कटना शुरू होगा 1.1%। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले 200 रुपये आपकी करंट वैल्यू थे सेल करने पे। ओके, 1 रुपये इनकी जो फीस मान लीजिए कट रही है वो, तो यहाँ पे आए 1.99 इनकी वो निकल के आ गई। 200 रुपये में से पहले आप 1 रुपये कम करेंगे जो है एक्सचेंजेस की फ़ी, 1 रुपये, फिर 1.99 कम करेंगे। ओके, तो ये जब दो अमाउंट आप कम कर देंगे तो एक की निकल के आ रहा है 197.01 INR। तो ये होगा अमाउंट जो कि आपको मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, जो मतलब पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं उस सेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से कटेगा। मान लीजिए 10,000 रुपीस है, तो 10,000 रुपये में से इनकी फ़ीस मान लीजिए 10 रुपये निकल के आ रही है, तो हो गया 9,990। अब उसका 1% निकालेंगे। ओके, तो 9.99 कुछ निकल के आ जाएगी। ओके, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल है टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा। मान लीजिए 1,000 रुपये के सेल पे कटेगा या फिर 100 रुपये के सेल पे कटेगा। 100 रुपये का मान लीजिए कोई क्रिप्टो बेच रहे हैं आप, जैसे जनरली जो है 100 रुपये के क्रिप्टो मान लीजिए आप बेच रहे हैं, 1000 रुपये का बेच रहे हैं, 20,000 का बेच रहे हैं, कितने रुपए का बेच रहे हैं तो जो है टीडीएस कटेगा। तो इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन लिख रखा था, ओके, एग्जाम्पशंस, या फिर आपको दिखा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये सेक्शन है 10th पॉइंट, इज देयर अ कैप ऑन टीडीएस, इज द टीडीएस द सेम फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑफ 100 रुपये और एंड 1000 आएगा, यानी 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करें, 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा तो दोनों पे टीडीएस जो होगा सेम होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया टीडीएस इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर अ ट्रेड वर्थ 100 रुपये INR। 100 रुपये का अगर आप ट्रेड कोई सेल कर रहे हैं क्रिप्टो, उस पर 1% कटेगा टीडीएस। बाकी आप 1000 रुपये का करेंगे तब भी 1% टीडीएस कटना है। तो कोई भी आपका अमाउंट हो 1% टीडीएस कटेगा। पांचवा जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो लोगों के दिमाग में होगा कि जो टीडीएस है उससे हम बच कैसे सकते हैं, इसका कोई एग्जेम्पशन है। जैसे इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस होते हैं, एग्रीकल्चरल कर लिया एग्रीकल्चरल इनकम, तो इसकी जो इनकम होती है तो उससे हम टैक्स से बच सकते हैं। वैसे कोई इस टीडीएस से बचने की कोई एग्जेम्पशन है। 13th क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ़ योर टोटल ट्रेड वॉल्यूम फॉर सेल एक्सचेंज ऑफ ईडीए। यानी आप मान लीजिए कोई क्रिप्टो बेच रहे हैं, ओके, और उस पर आप बचना चाहते हैं टीडीएस से, तो उस पर यहाँ पे बताया गया है कि वॉल्यूम डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपये INR फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो अगर आपकी ये जो टोटल जो है यहाँ पे सेल मतलब जो कर रहे हैं पूरे साल भर में, ओके, वो आपकी 10,000 रुपये की है, ओके, टोटल, तो आप टीडीएस के इसमें नहीं आएंगे, 10,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, मान लीजिए 9-9,500 रुपये बन के आ रही है तो, ओके, ले तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बाकी इससे ऊपर अमाउंट जा रहा है तो टीडीएस करेगा। और ऐसे भी हम बताएं तो ये तो ऐसा कोई होगा नहीं, मान लीजिए ये इस पार्ट में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इतना छोटा मतलब कोई करेगा नहीं। 10,000 रुपये की बात आ गई, मान लीजिए आपने कोई 2,000 रुपये का कोई कॉइन खरीदा, उसके बाद उसको आप बेच रहे साल भर में या बेच रहे 9,000 रुपये का, ओके, तो आप टीडीएस जो है आपका नहीं कटेगा, ओके। मान लीजिए आपने कोई कॉइन 2,000 रुपये का लिया, ओके, वो कॉइन हो गया 5,000 का, आपने बेच दिया उसको, ओके। फिर जो है उसके बाद जो है आपका वो 5,000 रुपये जो था, 5,000 का कॉइन, तो उसको आपने बेचा 15,000 रुपये में। तो यहाँ पे आपका जो सेल हो रही है वो 5,000 प्लस 10,000 15,000, तो यानी 10,000 से इंक्लूड हो गए, ओके। तो इस हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। तो ये जो एग्जाम्पशन वाली बात है ये तो अलग है, क्योंकि ये तो वही हो गया जो बिल्कुल ट्रेड ही नहीं कर रहे, बिल्कुल माइनर सा कर रहे हैं, इतना तो गूगल पे भी स्क्रैच कार्ड में मिल जाता है, ओके। तो इस सेक्शन में आ गया। तो गाइस ये कुछ 5 सवाल थे जो हमने निकाले थे, जो कि आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको इन सवालों से जो टीडीएस करना है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।